गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लक्षिप्स लाइफ। मैं शिप्रा आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। हम भी यहाँ अच्छे हैं। और ये इवनिंग का टाइम हो रहा है। यहाँ पर बच्चे आए हैं स्कूल से। इवनिंग ही हो गया, मतलब 4 बज चुके हैं, तो इवनिंग ही हो चुकी है। तो बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और वो अपना खा रहे हैं खाना। बिल्कुल पसीने में भीग जाते हैं क्योंकि बस में आते हैं तो मतलब इतनी गर्मी होती है। तो इनको मैं इस टाइम पे अब बनियान में ही बिठाया हुआ है। आने के बाद मैं टी शर्ट वगैरह नहीं पहनाती हूँ। तो ये खाना खा रहे हैं अपना। आज क्या क्या खा रहे हो? आज पूरी छोले पूड़ी। सुबह मैंने छोले बनाए थे और छोले चावल बनाए थे सुबह मैंने। तो मैंने सोचा चलो, इनको ना रोटी पसंद नहीं है, रोटी अच्छी भी नहीं लगती छोले के साथ में। तो अब मैंने छोले के साथ में पूड़ी बना दी और ये एंजॉय कर रहे हैं अपनी छोले पूड़ी। और इनको आज मिली हुई है एक एक्टिविटी जिसको हम बनाएंगे। वैसे तो आधी बना ली है लेकिन वो अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ इनको दोबारा से उस एक्टिविटी को दोबारा से बनवा देती हूँ। इनको इग्लू बनाना है। मुझसे तो आता नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा बनता है। और ये जल्दी से फिर खाना खा लें, फिर उनको मुझे पढ़ाना है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं आपके साथ इवनिंग रूटीन शेयर कर दूँ अपना, कि मैं इवनिंग में क्या करती हूँ, 4 बजे से मेरा क्या रूटीन रहता है। तो बस अब ये खाना खाएंगे, उसके बाद में ये पढ़ने बैठेंगे। और जी हाँ, मतलब पढ़ाती मैं इसलिए हूँ इनको तुरंत ही, क्योंकि अगर अभी मैं इनको आराम करने के लिए छोड़ दूंगी तो ये फिर बाद में नहीं पढ़ने वाले। इसीलिए मैं इनको अभी हाँ एक्टिविटी भी करवाऊंगी। पहले मैं एक्टिविटी है जिसको कि कल इनको प्रेजेंट करना है अपने स्कूल में। तो इसीलिए मैं इनको आते ही खाना खिलाने के बाद में पढ़ाने बिठा देती हूँ। आने के बाद ये पढ़ लेते हैं तो पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर मैं 6 से 8 का टाइम रखती हूँ इनको पढ़ाने के लिए तो ये पढ़ते नहीं हैं। चाहे फिर मैं कितना ही प्यार से बुलाऊँ, कितने भी गुस्से में बुलाऊँ, इनको ये पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि स्कूल से आते ही इनको पढ़ा दूँ। और एक वजह ये भी है कि 6 बजे मतलब 7 बजे इनके पापा भी आ जाते हैं, 6 से 7 के बीच में। तो उनके आने के बाद भी ये नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं फिर इनका काम, पढ़ाने का काम उनके आने से पहले ही ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद मैं कुछ खाना वाना बनाने के लिए लगती हूँ। तो चलिए फिर व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं रात तक कब तक जाता है। और बने रहिएगा आप हमारे साथ में मेरे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग बैठ गए हैं इग्लू बनाने के लिए। DIY बोलने का बस DIY है। और हम यूज करेंगे बोतल का। और यहाँ पर सब सामान लेकर बैठ गए हैं हम लोग। कुछ मिल नहीं रहा था, क्या करें, सब जुगाड़ वाली चीजें बना के। तो मैं इनकी हेल्प करूंगी। मेनली तो मैं ही बनाऊंगी, वैसे तो थोड़ी थोड़ी इनसे अपने लिए हेल्प लूंगी। हो गया इनका रेडी। देखिए कैसा लगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा इनका इग्लू। यह है छोटे वाले का इग्लू, थोड़ा सा गंदा सा बना है। मतलब गंदा क्या, रुई थोड़ी सी खट्टी वाली नहीं है, ये बाल भी हर जगह आ जाते हैं। और ये बड़े वाले बेटे का इग्लू है। तो बताइएगा कैसा लगा आपको इग्लू। बेचारा दुखी हो रहा है क्योंकि मैं इसका ट्यूशन लगाने जा रही हूँ और इसको ट्यूशन भेजा करूँगी। तो ये दुखी हैं, रोना आ रहा है इनको। और ये फैल रही है घर में गंदगी सारी। घर में ये क्योंकि मेरे से पढ़ते नहीं है, याद करते नहीं है कुछ भी, इसलिए मैं इनका ट्यूशन लगाने जा रही हूँ। तो ये हैं उदास थोड़े से। और गंदगी मुझे साफ करनी है पहले। और इग्लू का बताइएगा कैसा लगा। हाय दोस्तों, हम खा रहे हैं सेब।
हाँ। आप भी इंजॉय कीजिए, अपने खरीद के लाइए, मांगिएगा। सेब अब सस्ते हो रहे हैं, खरीदने में कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। आज ये एक साथ लिया है इतने सारे भर के सेब, धो के मंगा लो, ऐसे गंदे खाओगे तो जर्म्स चले जाएंगे अंदर। धो के लाओ, रख के जाओ, आराम से टंकी खोलो। मैं इनको पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि ये अर्ध वस्त्रों में हमेशा रहते हैं। ये देखो मेरी बॉडी, ऐसी बॉडी चाहिए तो दिन में 5 बार खाना पड़ता है। ये देखो मेरे डोले, ये मेरे 6 पैक देख लो, 6 पैक। ये देखो मेरे 6 पैक। दिन में कितने टाइम? दिन में 5 बार खाना। और क्या डाइट प्लान है आपका, क्या खाते हैं? दिन निकलते ही सुबह 5 बजे नाश्ता भर के। अच्छा। 5 बजे नाश्ता, फिर 7 बजे नाश्ता। ठीक है। अच्छा। फिर 1 बजे खाना। बीवी के उठने का भी इंतजार नहीं होता, फ्रिज खोल के आप खुद ही लग जाते हैं। और फिर 8 बजे खाना। ये तो सुबह सुबह का बता दिया तुमने। अच्छा, कोई इंटरेस्टेड ना होगा ऐसी बॉडी में। फपोली बॉडी में। क्या? फपोली बॉडी में। ये बॉडी ऐसी बन गई है। पिछले 20 साल से मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, तब बॉडी बनी है ये। 10 साल से। हाँ, जो भी है। जब से शादी हुई है, जब से शादी पे तो ये मुझे सूखे से मिले, सूखे ककड़ी से। ये बॉडी ऐसे नहीं बनेगी है दोस्तों। इस बॉडी के लिए मैंने 10 साल, जो आपको बताया, ये डाइट प्लान फॉलो किया है। तो बहुत ही कठिन होता है फॉलो करना। आपसे नहीं हो पाएगा ये। इसके लिए विल पावर चाहिए। हाँ। आप लोग जिम वाला ही करो, है ना। आप लोग 5 बजे उठ नहीं सकते, हम 5 बजे उठ नाश्ता कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि ये उठे होंगे 3 बजे, जब इन्होंने 5 बजे नाश्ता किया। ये सोते ही नहीं है पूरी रात। तो जी हाँ, मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। और रात के खाने में आज मैंने बनाए हैं आलू की सब्जी और पूड़ी तो हमने दोपहर ही खाई थी, लेकिन इन्होंने नहीं खाई थी, तो इनको पता चला था, तो इन्होंने फिर अपने लिए दोबारा से बनवा ली, क्योंकि इनका मन कर आया सुनकर पूड़ी खाने का, और इसीलिए इन्होंने अपनी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ मैं चकला बेलन जो है उनको पहले अलग से भिगो के रख देती हूँ। मैं साथ में सभी बर्तनों के साथ में चकला बेलन कभी नहीं धोती, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है वो मना करती हैं, मतलब वो कहती हैं कि जो चकला बेलन है वो झूठे हो जाते हैं, उनको हमेशा अलग ही धोना चाहिए। तो इसीलिए मैं उनको अलग रख देती हूँ भिगा करके। और यहाँ मैं सारे बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं बर्तनों को एक बार पानी में धो लेती हूँ, जिससे कि जो बर्तनों में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, मतलब बार बार हमारा जूना जो है वो गंदा नहीं होता। और साथ ही साथ में सारे फिर इससे होता क्या है, एक बार सिंक भी, मतलब पूरे सिंक खाली हो जाती है, तो सिंक को भी अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ मैं जूने से। और उसके बाद में सारे बर्तनों को धोकर रख देती हूँ। इससे बर्तन अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं और इतनी दिक्कत भी नहीं होती हमको बर्तन धोने में। और उसके बाद मैं यहाँ पर कर लूँगी अपनी सबसे बाद में मैं चकला बेलन धो रही हूँ यहाँ पर। या तो सबसे पहले ही धो लेती हूँ मैं उनको अलग से, या फिर सबसे बाद में धोती हूँ। मैं हमेशा चकला बेलन बर्तनों के साथ में कभी नहीं धोती। तो पहले क्या था, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी जेठानी जो है उन्होंने मुझे डरा दिया था। उन्होंने बोला था कि क्या नाम है, तुम मम्मी के सामने ऐसे मत धो देना, क्योंकि मम्मी डांट लगाती हैं, कभी भी चकला बेलन जो है ऐसे नहीं धोने देती। तो जब से मुझे डर चढ़ गया और फिर मैं हमेशा अलग ही धोती हूँ, मतलब अलग निकाल के रख देती हूँ, गीले करके रख देती हूँ। तो फिर यही मेरी जेठानी ने मुझे सिखाया और मैंने अपनी देवरानी को सिखाया, और यही चला आ रहा है, तो उसी को हम फॉलो करते हैं। और यहाँ पर मैं फिर सारी किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। तो यही हमारा रूटीन रहता है कि मतलब बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद अपनी किचन को क्लीन करो। यही हम हाउसवाइफ का नॉर्मली रूटीन रहता है, जो कि मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया जाए, तो मैंने यहाँ पर शेयर किया है। अगर आपको ये मेरा जो किचन क्लीनिंग और जो इवनिंग रूटीन है ये आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और सबसे लास्ट में रह जाता है बच्चों को दूध देने का काम, लेकिन यहाँ पर एक मेरा बेटा सो चुका है, छोटा वाला बेटा, तो मैं एक ही बड़े वाले बेटे को ही दूध दे रही हूँ। तो यही था मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।